सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल शानू विथ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे तो आज हम क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का जो है टॉप 30 ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ये 30 ऑब्जेक्टिव देख लेते हो तो आपको एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट यहीं से आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जो है अंत तक देखकर ऑब्जेक्टिव को याद करके ही एग्जाम में जाएंगे। चलिए, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बहुपद से रिलेटेड आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यानी रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 होती है। अगर रैखिक बहुपद है तो उनका शून्यंक की संख्या कितना होगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो समझ लीजिए x+3 ये आपका जो है रैखिक बहुपद हो गया, यानी इसका शून्यंक की संख्या कितना होता है, पावर कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी लगाएंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 6x² - 11x+3 के शून्यंकों का योग कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप जो है ना, 6x² - 11x+3 को सॉल्यूशन करेंगे यानी कि गुणनखंड विधि से। तो 3 यानी 6 या 18 का तोड़कर आप जो है गुणनखंड निकालेंगे, उस तरह से आप निकालेंगे ना। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 11/6 होगा। ठीक है, आप निकाल के देखिए, आपके पास कॉपी पेन पेपर है, जरूर लेकर बैठे और ऑब्जेक्टिव को जो है यानी कि सॉल्यूशन करने की प्रयास करें। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 3rd नंबर का, यानी तीसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यंक होगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1 होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, -1 होगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 4 नंबर का, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x+5 के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर आपका यानी ए करेक्ट हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। देखिए, -b/a क्या हो जाएगा, समझ लीजिए, माइनस आपका b देखिए ऑलरेडी 3 है। ठीक है, समझ लीजिए -3 है, अब पहले से आपका माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस यानी कट ही जाएगा, तो 3 आपका यानी 1 होगा। तो डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 ही होगा ना, 3/1 क्या होता है, तो 3 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बनाने में काफ़ी इजी और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, मदद होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, -b/a होता है। ठीक है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है c/a, क्योंकि इसी से फॉर्मूला आपको पूछने वाला है आगे चल के ऑब्जेक्टिव में, तो जरूर ध्यान में रखेंगे और ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर का, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यंक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -1 है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर का, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, x² - 2x - 15। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि px = qx इंटू gx और px का घात 6 और gx का घात 2, तो यानी px/gx का घात कितना होगा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 होगा। कितना होगा, तो 4 होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे y² है तो इनका घात कितना होगा, 2। यहाँ पे ईजी है, बहुत क्वेश्चन ईजी है ये, आपका घात तो दिख ही रहा है सामने से, तो 2 होगा। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगर आपको घात पूछे तो यानी y पे पावर 3 दिखेगा तो इसका घात 3 होगा, 4 दिखेगा 4 होगा, 1 दिखेगा 1 होगा, 1 दिखता नहीं है, छिपा हुआ रहता है, ओनली y + 8 रहेगा, तो समझ लीजिए इसके ऊपर एक घात है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो जरूर याद कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यंकों का योग होगा। ठीक है, तो शून्यंकों का योग क्या होगा, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14/5। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 10 नंबर का, बहुपद x² - 11 के शून्यंक है। देख लीजिए, ये काफ़ी निकालना इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, x² - 11 है बराबर 0, आप लिख लीजिए, x² बराबर प्लस में 11 उधर चल जाएगा। ठीक है, और आप x का मान निकालेंगे तो √11 होगा, तो प्लस माइनस √अंडर होता है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस यानी 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, द्विघात बहुपद x² + 3y + 2 के शून्यंकों का योग होगा।
होगा। हम आपको अभी फॉर्मूला जस्ट बताया था, आपको याद ही होगा। काफ़ी इजी तरीके से आपको फॉर्मूला के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर दे देना है। काफ़ी टेंशन नहीं लेना, आपको तुरंत निकल जाएगा इनका आंसर। हम आपको बताते हैं, देखिए आपको शून्यंकों का योग हम फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था प्यारे विद्यार्थी, तो माइनस बी बट्टा ए बताया था। क्या बताए थे? माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, देखिए माइनस बी आपका क्या हो चुका है यहाँ पे, ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी ये है। ठीक है, तो माइनस बी, बी की जगह पर आपका 3 है, तो माइनस पहले से रहेगा, 3 यहाँ आपका आ जाएगा। उसके बाद ए का मान क्या है, नहीं कुछ है तो ए तो छिपा हुआ, एक तो छिपा हुआ ना, तो 1 होगा। माइनस 3 बटे 1 क्या होगा, माइनस ही 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व आराम से कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 12 नंबर का वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 बटा वाई प्लस 3 बराबर क्या होगा, तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाई प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 13 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है, तो इनका बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 14 नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन है, शून्यंक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनगिनत होगा। कितना अनगिनत, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 15 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। तो के का मान आपको निकालना है, तो देखिए शून्यंकों का योग दिया हुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पर निकालना है माइनस बी बटा ए बराबर 6। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए माइनस बी बटा ए बराबर 6 होगा। ठीक है, तो माइनस बी की जगह पर क्या माइनस के है, तो माइनस पहले से के है, और ए का मान क्या है, 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो माइनस माइनस कट गया, के बराबर आपका निकल गया 6। ठीक है, के बराबर आपका क्या था 6। इजी तरीके से निकाल लिया हम, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा पूछ रहा था, अल्फा इंटू बीटा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो हम अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, सी बटा ए। तो आपका सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए क्या होगा 4 होगा, तो 1 बटा यानी कि आपका यानी कि सी बटा ए मतलब 1 बटा 4 होगा। ठीक है, सी बटा ए का फॉर्मूला ये नहीं होता है, तो 1 बटा 4, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर आपका यानी करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 17 नंबर का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यंक अल्फा यानी कॉमा बीटा हो, तो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी बता ही देगा, हमारे जैसे आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग जो है ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या होगा इनका आंसर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, तो माइनस बी बटा ए बताए थे। ठीक है, माइनस बी बटा, यही सब फॉर्मूला के आधार पर आपका सारा क्वेश्चन बनता है। तो माइनस क्या आपका बी हो जाएगा, तो माइनस पहले से और माइनस बी के यानी कि -1 होगा, यानी नहीं कुछ है तो 1 तो जरूर है ना, 1 बटा, और ए क्या होगा आपका 1 होगा। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ, तो माइनस माइनस कटा और यहाँ 1 बटा 1 क्या होगा, तो 1 ही होगा ना। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर का 18 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपका द्विघात बहुपद के शून्यंक पूछ रहा था, द्विघात दो घात कितना होता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, कितना होता है द्विघात, तो द्विघात मतलब 2 घात, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक ए यानी ए और कॉमा बी हो, तो ए बी का जो है मान होगा, यानी ए बी, वही क्वेश्चन घुमा दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो सी आपका क्या 5 है बटा 1 है, नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ, तो 5 बटा 1 यानी कि इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 20 नंबर का, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। देखिए वही पूछ रहा है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, तो बताया था हम आपको माइनस बी बटा ए, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि पहले से -4 है, तो माइनस माइनस आपका यानी कि कट जाएगा -4, और आपका यानी कि समझ लीजिए यानी कि आपका ए का मान क्या है, यानी माइनस बी बटा ए, तो ए का मान नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ था, माइनस माइनस कटा, और देखिए आपका क्या बचा 4 बटा 1। ठीक है, 4 बटा 1 बचा, तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है ना, काफ़ी इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में भी आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 21 नंबर का, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है।
तो त्रिघात, तो यहाँ पर दिख रहा है ना आंखों के सामने, त्रिघात मतलब 3 घात वाला। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 22 नंबर का। यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यानी 5x प्लस 7 के मूल हो तो अल्फा यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इनको थोड़ा यानी सॉल्व करना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, हम आपको बता देते आपको कैसे सॉल्व करना है। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो गया ना, इनका लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी कि इनका जो है लघुत्तम निकाल के आप लोग भिन्न का जोड़ होता है ना, उस तरह भिन्न का जोड़ निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा अल्फा काट गया तो बच्चा बीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ क्या हो गया समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, देखिए -5 और बटा ए, तो यहाँ 5 होगा अल्फा प्लस बीटा का मान और 7 होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 5/7 इनका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा आपको जो है दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे और सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यंक हो गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आपको पूरा गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3/2 -1/3। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 24 नंबर का। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, हम आपको बताए थे इनका जो है यानी कि भिन्न का जोड़ निकालना है। जोड़ निकालने के बाद आपको आएगा डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इनका जो है फॉर्मूला के आधार पर आप लोग -b/a पर बैठा देना है आपका, यानी कि इनका आंसर आ जाएगा फॉर्मूला बिठाने पे। तो इनका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, -2/3 आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व करके हम बता देते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर 2/1 होगा, देखिए -2/1 होगा, यहाँ पर -2/1 होगा ना, अल्फा इंटू यानी कि -b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर, और आपको फिर बटे में देना है 3/1। ठीक है, क्या होगा 3/1। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ ऊपर चला गया, 3 यहाँ चला गया, तो -2/3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 25 नंबर का। 25 नंबर आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक होंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आप 0 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस इधर यहाँ 3 है तो इधर +3 आ जाएगा, और आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 आया ना। ठीक है, 3 आ गया, अब एक्स के बराबर निकालना है तो √3 होगा। ठीक है, यहाँ पे रूट इधर स्क्वायर में इधर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस यानी कि आपको तोड़ेंगे इधर √3 को तो प्लस माइनस √3 होगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक बार यानी कि एक बार प्लस वाला होगा एक बार माइनस वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 26 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3√x प्लस 2x प्लस 7। देखिए यहाँ पे x पे ही रूट लग चुका है तो कोई मान नहीं होता, एक्स का कोई मायने ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 27 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2x माइनस 5। ये आपका रैखिक बहुपद है, यानी कि तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 28 नंबर का। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, हम आपको बताए थे। इनका भिन्न का जोड़ निकालना है, आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। इनका जो है सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिए फॉर्मूला के आधार पर। हम आप जो है फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, आप लोग जो है कॉपी में लिख करके फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो सारा मैथ का क्वेश्चन फॉर्मूला के ही आधार पे बनता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 29 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि टॉप जो है 30 ऑब्जेक्टिव में से आपका 30 ऑब्जेक्टिव है यानी बहुपद का। तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, ये x अगर ऊपर लेंगे तो -x पर यानी कि x पर पावर -1 हो जाएगा, तो इसके कारण जो ये बहुपद आपका नहीं होगा। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएं टॉप 30 ऑब्जेक्टिव बहुपद से रिलेटेड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है पहले से कितना ऑब्जेक्टिव जानते थे, 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को जरूर ऑब्जेक्टिव को कॉपी में लिख कर याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। सारा ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लीजिए।
लीजिएगा, एक बार जो है सॉल्व करके पूरा सॉल्यूशन के साथ जो है आप लोग सेट तैयार कर लीजिएगा, याद करके ऑब्जेक्टिव को लिख कर याद कर लीजिएगा और जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करके जो है दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टॉप VPI जो है 30 यानी कि ऑब्जेक्टिव था, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अगला वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 3 का लेकर आएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है टॉप 30 ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो शानू विथ स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी मैथ में जो है काफ़ी ईजी तरीके से महसूस हो और वो भी अच्छा तैयारी कर सकेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।